दोस्तों, ये जबरदस्त कहानी जेम्स बॉन्ड सीरीज की दूसरी फिल्म है जिसका नाम है फ्रॉम रशिया विद लव। इससे पिछली कहानी डॉक्टर नो में जेम्स बॉन्ड ने डॉक्टर नो को मार दिया था, जो कि स्पेक्टर नाम की इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। अब स्पेक्टर जेम्स बॉन्ड से डॉक्टर नो की मौत का बदला लेना चाहती है। कहानी के शुरू में दिखाया जाता है जेम्स बॉन्ड अंधेरे में गन लेके चल रहा है और कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर में एक आदमी जेम्स बॉन्ड के गले में फंदा डालकर उसे मार डालता है और तभी पता चलता है मरने वाला आदमी जेम्स बॉन्ड नहीं, कोई गैंगस्टर था और स्पेक्टर ग्रैंट नाम के किलर से जेम्स बॉन्ड को मारने की प्रैक्टिस करवा रही थी। अगले सीन में क्रॉन्स्टीन, जो कि स्पेक्टर का एक मास्टर प्लानर है और नंबर 5 भी है, उसको बॉस नंबर 1 ने याद किया है। एक सीक्रेट शिप पर क्रॉन्स्टीन नंबर 1 से मिलने जाता है, जहां पहले से क्लेब मौजूद होती है। क्लेब पहले रशिया की काउंटर इंटेलिजेंस की हेड थी, लेकिन अब वो स्पेक्टर के लिए काम करती है। यहाँ क्रॉन्स्टीन बॉस और क्लेब को अपना प्लान बताता है कि वो ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड और एक रशियन लड़की रामानोवा को बेवकूफ बनाकर उनसे रशिया की सीक्रेट डिकोडर मशीन चोरी करवा लेंगे और बाद में वो उसे हथिया लेंगे। लंदन MI6 या जेम्स बॉन्ड किसी को पता नहीं चलेगा कि ये स्पेक्टर का प्लान था और वो सीक्रेट डिकोडर मशीन हमारे पास उनके थ्रू आ जाएगी। क्लेब बॉस को बताती है कि उसने सीक्रेट डिकोडर मशीन को चुराने के लिए टर्की में रशियन एम्बेसी में काम करने वाली लड़की रामानोवा और एक खतरनाक किलर ग्रैंट को भी हायर कर लिया है। क्रॉन्स्टीन बॉस को बताता है कि इसके साथ ही हमें जेम्स बॉन्ड से बदला लेने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उसने डॉक्टर नो को मारा था। बॉस बोलता है उसकी मौत बहुत दर्दनाक होनी चाहिए। अब क्लेब किलर ग्रैंट से मिलने आती है और उसकी ताकत को चेक करके उसको अपने ऑफिस में मिलने को कहती है। इधर रामानोवा क्लेब से मिलती है। वो क्लेब को रशियन सीक्रेट सर्विस की चीफ समझती है, जबकि क्लेब तो स्पेक्टर के लिए काम करती है। इधर जेम्स बॉन्ड हेड ऑफिस में अपने बॉस एम से मिलता है, जो उसे बताता है कि टर्की में रशियन एम्बेसी की लड़की रामानोवा का मैसेज आया है। वो चाहती है कि हम उसे वहाँ से निकालकर लंदन में सेटल होने में मदद करें। इसके बदले में वो हमें सीक्रेट डिकोडर मशीन चोरी करने में हेल्प करेगी। बॉन्ड बोलता है ये तो एक ट्रैप लगता है। तो बॉस एम बोलता है कि वो मशीन हमें चाहिए, इसके लिए हम एक चांस लेंगे। तुम कल सुबह इस्तांबुल चले जाओ और वहाँ जाकर हमारे टर्की के स्टेशन हेड करीम से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ बॉन्ड को एक स्पेशल ब्रीफकेस दिया जाता है, जिसमें गोलियाँ भी चलती हैं, चाकू भी होता है, सोने के सिक्के भी होते हैं और जिसमें से इमरजेंसी में गैस भी निकल सकती है। अगले दिन बॉन्ड टर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुँच जाता है। वहाँ उसे स्टेशन हेड करीम का बेटा लेने आता है। यहाँ ग्रांट उस पर नज़र रखता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। बॉन्ड करीम से मिलता है और सीक्रेट डिकोडर मशीन चुराने की प्लानिंग करता है। अब बॉन्ड अपने होटल जाता है और होटल में सीक्रेट कैमरा माइक्रोफोन चेक करने पर उसे पता चलता है कि वहाँ माइक्रोफोन लगे हुए हैं। वो रिसेप्शन को बोलता है कि उसे दूसरा कमरा चाहिए। इसके बाद करीम के ऑफिस पर हमला होता है, तो बॉन्ड और वो पता लगाने चल पड़ते हैं कि हमला किसने किया होगा। करीम के ऑफिस के नीचे एक 1600 साल पुराना तहखाना है, जहाँ नदी बहती है और वो नदी रशियन एम्बेसी तक जाती है। यहाँ करीम ने एक दूरबीन लगा रखी है, जिससे वो रशियन एम्बेसी में होने वाली हरकतों को देख सकते हैं। वो रशियंस की बातें सुनते हैं और तभी उनको वहाँ एक किलर दिखता है, जो कि करीम का पुराना दुश्मन है। इसके बाद करीम और बॉन्ड वहाँ से चले जाते हैं। बाद में वो अपने कुछ जिप्सी दोस्तों से मिलने जाते हैं, जहाँ वो किलर करीम और बॉन्ड पर हमला कर देता है। यहाँ भी ग्रैंट इनको बचाने में मदद करता है, क्योंकि वो चाहता है कि बॉन्ड सीक्रेट डिकोडर मशीन चुराए। अब करीम उस किलर को मारना चाहता है, क्योंकि वो किलर बार बार उन पर हमला कर रहा है। रात को जब वो किलर सीक्रेट दरवाजे से निकल रहा होता है, तो करीम उसकी हत्या कर देता है। जब बॉन्ड होटल आता है, तो उसको अपने बेड पर रामानोवा मिलती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन रामानोवा बॉन्ड को एक मस्जिद में रशियन एम्बेसी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और मैप देती है, जिससे कि सीक्रेट डिकोडर मशीन को चुराने में मदद मिलेगी। यहाँ भी ग्रैंट उसकी मदद करता है और दूसरे एजेंट को सीक्रेट चुराने से पहले ही मार देता है। अगले दिन बॉन्ड रामानोवा को एक शिप पर मिलता है और उससे सीक्रेट डिकोडर मशीन के बारे में पूछता है। रामानोवा बॉन्ड को चाहने लगती है, वो पर्सनल बातें करती है, लेकिन बॉन्ड उसको बोलता है कि कैमरे में देखकर मेरे सवालों का जवाब दो। फिर बॉन्ड उससे डिटेल में सीक्रेट डिकोडर मशीन के बारे में पूछता है। वो कितनी बड़ी है, कितनी भारी है, उसके अंदर क्या क्या है। लड़की सारी बातों का ठीक ठीक जवाब देती है, जिसको लंदन में MI6 के ऑफिस में सब एक्सपर्ट सुन लेते हैं। वो बॉन्ड को टेलीग्राम भेजते हैं कि मशीन बिल्कुल सही है, इसको जल्दी से जल्दी चुरा लो। अब सीक्रेट डिकोडर मशीन को चुराने के लिए बॉन्ड रशिया की एम्बेसी में पहुंचता है। वहां करीम बम से धमाका करता है और बॉन्ड रामानोवा की मदद से मशीन को लेकर
ज़मीन के नीचे वाली सुरंग से होकर बाहर निकलकर रामानोवा के साथ भाग जाता है और दोनों जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। किलर ग्रैंट ट्रेन में पहले से मौजूद होता है क्योंकि उसका मकसद बॉन्ड से उस मशीन को हासिल करना है। बॉन्ड, रामानोवा और करीम ट्रेन के कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। करीम बॉन्ड को पासपोर्ट देता है और बताता है कि कल सुबह तक वो दोनों लंदन पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में उनको ट्रेन बदलनी है और वहाँ उसके बेटे उसको लेने आएंगे। एक रशियन एजेंट रामानोवा को पहचान लेता है, उसको करीम भी देख लेता है और बॉन्ड को बताता है। बॉन्ड और करीम दोनों जाते हैं और उस रशियन एजेंट को गन दिखाकर अपने कब्जे में कर लेते हैं। करीम उसके पास बैठ जाता है और बॉन्ड वहाँ से चला जाता है। अपने केबिन में वापस आकर बॉन्ड रामानोवा को चाय पीने के लिए चलने को बोलता है। तभी टिकट कलेक्टर आकर बॉन्ड को बताता है कि करीम के साथ एक हादसा हो गया है। बॉन्ड और टिकट कलेक्टर वहाँ जाकर देखते हैं कि रशियन एजेंट ने करीम को और करीम ने रशियन एजेंट को मार दिया है। अब बॉन्ड को रामानोवा पर शक हो जाता है। वो केबिन में जाकर रामानोवा को धमका कर पूछता है कि बताओ तुम किसके लिए काम कर रही हो, करीम को किसने मारा है। रामानोवा उसको कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो उसे प्यार करती है और वो इंग्लैंड पहुंचकर उसे बाकी सब बातें बता देगी। बॉन्ड वहाँ से चला जाता है। जब ट्रेन बीच में नहीं रुकती तो करीम के बेटे को शक होता है और वो अपने भाई को बोलता है कि अगले स्टेशन पर बॉन्ड से मिलो। बॉन्ड स्टेशन पर करीम के दूसरे बेटे को बताता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसे इंग्लैंड पहुंचने में उसकी मदद चाहिए होगी, और इस बात की खबर वो इंग्लैंड में MI6 के ऑफिस में बॉस को कर दे। पीछे खड़ा किलर ग्रैंट बॉन्ड की सब बातें सुन रहा होता है। अगले स्टेशन पर किलर ग्रैंट MI6 का आदमी बनकर बॉन्ड से मिलता है और बताता है कि बॉन्ड ने उसे तुमसे और लड़की से ट्रेन में मिलने को कहा है। बॉन्ड उसका विश्वास कर लेता है। बॉन्ड किलर ग्रैंट को बताता है कि उसे उस मशीन को ले जाने के लिए यूगोस्लाविया के कस्टम्स को पार करने के लिए उसकी मदद चाहिए। किलर ग्रैंट बोलता है कि उसे कुछ भूख लगी है, वो कुछ खाना चाहता है। तो बॉन्ड बोलता है आप मेरी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में जाइए, मैं अभी आता हूँ। बॉन्ड को किलर ग्रैंट पर शक होता है और वो उसका ब्रीफकेस चेक करता है। इसके बाद बॉन्ड भी रेस्टोरेंट में जाता है। तीनों वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते किलर ग्रैंट रामानोवा की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसे बॉन्ड देख लेता है। केबिन में वापस आकर रामानोवा बेहोश हो जाती है। जेम्स बॉन्ड गन निकालकर ग्रैंट से पूछता है कि तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था। तो ग्रैंट बोलता है वो बेहोशी की दवाई थी। यहाँ से हम लोग बॉर्डर से बस 1 घंटे की दूरी पे हैं और सिर्फ 2 लोग ही भाग सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, लड़की या मशीन? बॉन्ड उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और मैप देखने लगता है। तभी ग्रैंट अपने जूते से गन निकालकर बॉन्ड की गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब बॉन्ड को होश आता है तो किलर ग्रैंट उसको सब बता देता है कि कैसे उसको बेवकूफ़ बनाकर उन लोगों ने मशीन लेने का प्लान बनाया। लड़की को स्पेक्टर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो तो सिर्फ रशिया के लिए काम कर रही है। अब स्पेक्टर उससे बदला लेने के लिए उसको और लड़की दोनों को मार देगा। बॉन्ड पूछता है तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं, हम तुम्हें दुगना देंगे, और कहता है कि बदले में वो उसे 50 सोने के सिक्के देगा। ग्रैंट मान जाता है और ब्रीफकेस बॉन्ड को दे देता है। बॉन्ड उसे 50 सोने के सिक्के दे देता है। ज़्यादा सिक्कों के लालच में जैसे ही ग्रैंट ब्रीफकेस को खोलता है उसमें से गैस निकलती है, जिससे ग्रैंट घबरा जाता है। अब ग्रैंट और बॉन्ड की लड़ाई होती है, जिसमें बॉन्ड ग्रैंट को मार देता है। जैसे ही ट्रेन यूगोस्लाविया के बॉर्डर पर रुकती है, बॉन्ड रामानोवा और मशीन को लेकर वहाँ उतर जाता है, जहाँ ग्रैंट का ड्राइवर गाड़ी लेकर इंतज़ार कर रहा होता है। बॉन्ड ड्राइवर को काबू कर लेता है और लड़की को लेकर कार में चल देता है। रास्ते में बॉर्डर पुलिस का हेलीकॉप्टर उनकी गाड़ी का पीछा करता है और उनको रुकने के लिए बोलता है। जब वो नहीं रुकते तो हेलीकॉप्टर उनके ऊपर गोलियां और बम बरसाता है। बॉन्ड बड़ी चालाकी से हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है और वहाँ से निकल जाता है। आगे जाकर बॉन्ड को एक बोट मिलती है जिसमें वो, रामानोवा और ड्राइवर बैठ जाते हैं। रास्ते में बॉन्ड ड्राइवर को नदी में धक्का दे देता है। इधर स्पेक्टर का बॉस खतरनाक लेडी किलर क्लेब और प्लानर क्रॉन्स्टीन को बुलाता है और उनको बताता है कि ट्रेन में ग्रैंट मर चुका है। वो पूछता है कि तुम्हारा प्लान फेल कैसे हुआ, किसकी गलती है? तो क्रॉन्स्टीन ग्रैंट की गलती बताता है जिसे क्लेब ने चुना था। क्लेब बोलती है कि गलती तुम्हारी है, तुम्हारा प्लान खराब था। तभी बॉस का आदमी अंदर आता है। वो आदमी क्रॉन्स्टीन को जूते में लगे घातक जहर के चाकू से मार देता है। इधर बॉन्ड रामानोवा के साथ बोट में वेनिस की तरफ जा रहा होता है। तभी उसका पीछा स्पेक्टर के लोग बहुत सारी बोट्स में करते हैं और बॉन्ड के ऊपर गोले बरसाते हैं, लेकिन बॉन्ड बड़ी चालाकी से पेट्रोल वाले ड्रम उनकी तरफ फेंक कर उनमें आग लगा देता है और उन सबको उड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। इधर बॉन्ड और रामानोवा जब होटल पहुँचते हैं
तो वहाँ खतरनाक लेडी किलर क्लेब हाउसकीपिंग बनकर आ जाती है और बॉन्ड को गन दिखाकर मशीन को ले जाने लगती है। रामानोवा पहले उसका साथ देती है, लेकिन फिर वो क्लेब पर झपटकर उसकी गन गिरा देती है। अब क्लेब अपने जूते के जहरीले चाकू से बॉन्ड को मारने की कोशिश करती है। दोनों में लड़ाई होती है। अब रामानोवा गन से क्लेब को मार देती है। लास्ट में बॉन्ड और रामानोवा वेनिस में नाव में घूमते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे बॉन्ड की तीसरी शानदार कहानी में।